मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में कई विशेष बातें हमें देखने को मिलती है। एक विशेष बात यह है कि ईश्वर लोगों को चुनता है, बुलाता है। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, ईश्वर के राज्य के प्रसार के लिए लोगों को चुनता है। और अजीब बात यह है कि जब ईश्वर लोगों को चुनता है तो ऐसे लोगों को चुनता है जो संसार की दृष्टि में लायक नहीं है, योग्य नहीं है। तुच्छ लोगों को ईश्वर चुनता है। इस चुनाव के बारे में, इस बुलाहट के बारे में संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 26 से 29 तक वचन को सुनिए। पौलुस कहते हैं, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। कितनी बड़ी सच्चाई है। पूरे मुक्ति को इतिहास लेंगे, बाइबल को लेंगे, आप देखेंगे कि ईश्वर ने ऐसे ही लोगों को बुलाया है, चुना है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण है इब्राहिम का उदाहरण। ईश्वर ने चाहा कि एक नए राष्ट्र का निर्माण करे, एक नई जनता का सृजन करे जो एकमात्र ईश्वर की आराधना करेगी और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगी। उसके लिए किसको ईश्वर ने चुना? इब्राहिम को चुना। और जब प्रभु ने इब्राहिम को चुना उस समय इब्राहिम 75 साल के थे। 75 साल के थे और इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक नई जनता के सृजन के लिए ईश्वर ने 75 साल के बूढ़े को चुना और वो भी निसंतान को चुना, जबकि ईश्वर को एक जवान व्यक्ति को चुनना चाहिए था जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम था। लेकिन ईश्वर ने चुना तो चुना किसे? इब्राहिम को, 75 साल के बूढ़े को, एक निसंतान व्यक्ति को, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक जनता के सृजन के लिए ईश्वर ने चुना। यह ईश्वर का मार्ग है, यह ईश्वर की सोच है, ईश्वर का कार्य है। हमें बड़ी अजीब लगता है, बहुत ही अजीब। इस्राएली जनता, ईश्वर की चुनी हुई जनता, मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रही थी। मिस्र के लोगों के गुलाम बन गई थी। उनकी दशा देखकर ईश्वर को बहुत दुख हुआ। ईश्वर इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाना चाहता था, तो छुड़ाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए ईश्वर ने किसको चुना? मूसा को चुना। जबकि बाइबल में आप पढ़ेंगे तो मूसा कौन था? मूसा मिस्र के राजा के राज दरबार में था, लेकिन राजा से डर कर भाग गया था। मिस्र की सीमा को पार करके मिदियान चला गया था।
राजा के डर से मूसा मिस्र छोड़कर भाग गया, मिदियान गया, वहां पर उसने विवाह किया और अपने ससुराल में आराम की जिंदगी जी रहा था। मिस्र में रह रही इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसी डरपोक मूसा को ईश्वर ने चुना। उसी डरपोक मूसा को ईश्वर ने चुना और उसको अपने सामर्थ्य से भर दिया, और मूसा के द्वारा ईश्वर ने मिस्र में रह रही अपनी प्रजा को बाहर लाया। यह ईश्वर का तरीका है, ईश्वर का मार्ग है। हम समझ नहीं पाते। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, मिदियान देश के लोग इस्राएलियों को बहुत तंग करते थे। मिदियानी लोग इस्राएलियों की फसलों को नष्ट कर देते थे और इस्राएलियों का जीना मुश्किल कर दिया था। अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत गिदियोन नामक एक इस्राएली के पास आता है। गिदियोन नामक इस्राएली के पास आता है जो चुपके से गेहूं दाव रहा था। चुपके से बिना किसी को दिखाए गेहूं दाव रहा था, और स्वर्गदूत ने आकर कहा, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदियोन ने पूछा कि महोदय, अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हमने सुना है कि हमारे पूर्वजों के सामने ईश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। हमारे पूर्वजों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर लाया था। वो ईश्वर हमारे साथ है, आप बोल रहे हैं, कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? तो स्वर्गदूत ने गिदियोन से कहा कि तुम्हारे द्वारा ईश्वर मिदियानियों से इस्राएलियों को बचाना चाहता है। तब वाक्य 15 में गिदियोन क्या कहता है? क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। गिदियोन कहता है कि मेरा वंश तो बहुत छोटा वंश है, दरिद्र वंश है, गरीब वंश है, और मैं अपने घर पे सबसे छोटा हूं। मेरे द्वारा कैसे इस्राएल बचाया जा सकता है? और आगे आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने उसी गिदियोन के जरिए मिदियानियों को हराया और इस्राएलियों को बचाया। ये ईश्वर का मार्ग है। ईश्वर यही करता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ और सैमुएल के ग्रंथ के बीच एक छोटा सा ग्रंथ है, रूथ का ग्रंथ। वहां पर हम पढ़ते हैं कि बेतलेहम में नोमी नामक एक औरत थी। उस समय बेतलेहम में अकाल पड़ गया था, सूखा था, इसलिए नोमी और उसके पति और दोनों बेटे मोआब देश चले गए और वहां जाकर अपनी जीविका के लिए काम करने लगे, क्योंकि वहां पर सूखा नहीं था। कुछ समय के बाद नोमी का पति गुजर गया, तो नोमी ने सोचा कि हम मोआब में ही रह जाएंगे, इसलिए मोआब की 2 कन्याओं से अपने बेटों की शादी करा दिया। कुछ समय के बाद दोनों बेटे भी मर जाते हैं। वो गरीब विधवा अब दोनों बेटों से भी वंचित हो जाती है। अपनी बहुओं के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि बेटे तुम लोग चली जाओ अपने अपने घर, अब मैं क्या करूंगी तुम लोगों को रखकर। लेकिन दोनों जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक चली जाती है किसी तरह रो रो कर, लेकिन दूसरे का नाम है रूत। रूत ने कहा कि मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। नोमी ने कहा कि बेटा मैं तो वापस जा रही हूं बेतलेहम, मैं यहां पे कैसे रहूंगी अकेली। रूत ने कहा कि आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी।
आपकी जाति मेरी जाति, आपके लोग मेरे लोग, आपका प्रभु मेरा प्रभु। नौमी रूत को लेकर बेथलेहम पहुंच जाती है तो आसपास के लोग बोलते हैं नौमी वापस आ गई है। नौमी ने कहा कि मुझे नौमी मत कहो। नौमी का अर्थ है सुखी। नौमी ने कहा कि मुझे नौमी मत कहो, मुझे दुखियारी कहो। गरीब विधवा, लाचार युवा विधवा बहू के साथ रह रही है। बहू ने कहा कि मुझे किसी के खेत में फसल काटने के बाद बालिम बिनने के लिए भेज दीजिए। नौमी ने कहा जा बेटा जा। फसल काटने के बाद हमारे यहां भी आप देखते हैं कि खेत में लोग बिनने के लिए आते हैं, बालिम बिनने के लिए। एक धनी इंसान था जिसका नाम है बोआज। बोआज ने देखा कि ये जवान लड़की बिन रही है, विधवा है। लोगों से पूछा कौन है, तो उन्होंने सारी बातें बता दी। कहा कि किस तरह उसने अपने सास को साथ दिया, हालांकि वो यहूदी नहीं है, मोआबी है। बोआज उसको अपनाता है, उससे शादी करता है। जानते हैं वही रूत, मोआब की वो विधवा लड़की राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। ईश्वर का मार्ग अजीब है, हम समझ नहीं पाते। वही मोआब की लड़की विधवा राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। यही ईश्वर का मार्ग है। शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, राजा साउल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और ईश्वर उससे नाखुश हुआ। इसलिए ईश्वर ने शमूएल से कहा कि जाओ बेथलेहम निवासी जस्से के घर पे, उनके बेटों में से एक को तुम इस्राएल का राजा अभिषिक्त करना। शमूएल जस्से के घर पे पहुंच जाता है और जस्से ने अपने सारे बेटों को उसके सामने खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा बेटा राजा बनने लायक है, उसका शरीर अच्छा था। ईश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो शमूएल ने पूछा जस्से से, आपका कोई और भी बेटा है कि? हाँ, एक छोटा लड़का है, सबसे छोटा। वो क्या करता है? वो तो भेड़ चरा रहा है, उसे बुला लाओ। उसको बुला लाया गया। ईश्वर ने कहा इसको चुनो। सबसे छोटा बेटा भेड़ चराने वाला वो लड़का इस्राएल का राजा बन जाता है और वो भी यशस्वी राजा बन जाता है। 40 साल तक इस्राएल पर शासन करने वाला यशस्वी राजा। यही ईश्वर का मार्ग है। ईश्वर मनुष्यों की तरह नहीं सोचता है। जब ईश्वर ने नबियों को चुना, कैसे कैसे लोगों को चुना। इसायास नबी कहता है अध्याय 6 में, मैं तो पापी होंठ वाला इंसान, पापी होंठ वाले लोगों के बीच रहने वाला हूं। गाली बकने वाले इसायास को, गंदगी बोलने वाले इसायास को, झूठ बोलने वाले इसायास को प्रभु शुद्ध करके बहुत महान नबी बना देता है। यिर्मयाह को बुलाए। यिर्मयाह ने कहा कि मैं तो छोटा बच्चा, मुझे बोलना नहीं आता है। ईश्वर ने उसके मुंह के अंदर अपना वचन रखा और उससे कहा कि जाकर बोलो। यिर्मयाह को एक महान नबी के रूप में चुना ईश्वर ने। यह ईश्वर का मार्ग है। संसार के मुक्तिदाता यीशु को इस संसार में भेजने के लिए किसको चुना ईश्वर ने? मरियम को चुना और यूसुफ को भी। मरियम नाजरत निवासी थी और नाजरत एक छोटा सा गांव था जिसका कोई धर्म ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं था।
एक छोटा सा गांव जिसका शायद ही कोई महत्व था, तुच्छ गांव, उसमें से एक तुच्छ नारी को प्रभु चुनता है। मां मरियम कहती हैं उसने अपने दीन दासी पर दया दृष्टि की है। दीन दासी पर दया दृष्टि की है। ईश्वर यही करता है। जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को चुना तो किस तरह के लोगों को चुना? प्रभु यीशु ने पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों को नहीं चुना। प्रभु ने भी यही कार्य किया। प्रभु के मुख्य शिष्यों में 6 जन मछुए थे। मछुओं को चुना, चुंगी लेने वालों को चुना, ऐसे लोगों को चुना जो समाज की दृष्टि में तुच्छ थे, नगण्य थे। ऐसे लोगों को चुना प्रभु यीशु ने अपने मुख्य प्रेरितों के रूप में। बड़े बड़े लोगों को, शिक्षित लोगों को, कुलीन लोगों को नहीं चुना, कमजोर लोगों को चुना। पौलुस का उदाहरण लीजिए। प्रभु ने पौलुस को एक बहुत बड़े सुसमाचार के वाहक के रूप में चुना। वो कैसा था? यीशु के शिष्यों को सताने वाला, उस पर अत्याचार करने वाला, ऐसे पौल को प्रभु ने चुना सुसमाचार के उद्घोषक के रूप में। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा, यही सत्य है। ईश्वर को यही अच्छा लगा, तुच्छ लोगों को चुनना। क्या आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, दुर्बल समझते हैं कि आप रोगी हैं, आप गरीब हैं, आप अपने आप को तिरस्कृत समझते हैं, अपने आप को बुद्धिहीन समझते हैं? प्रभु आपको चुन सकते हैं। प्रभु आपके जरिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। आपके जीवन में प्रभु महान कार्य प्रकट कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड डज नॉट वांट योर एबिलिटी बट ही वांट्स योर अवेलेबिलिटी। प्रभु को आपकी प्रतिभाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु आपको चाहते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी यदि मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को कार्य करने देगा तो उसके जीवन में महान कार्य होंगे। और इस समय मैं खुलेआम आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। अभी मैंने आपके सामने बहुत सारे उदाहरणों को रखा है। कई लोग मेरे सामने आते हैं तो रोते हैं कि मेरा जीवन ऐसा था, गंदा था। मैं बोलता हूं मत रो, ये सब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ये सब पूंजी है और प्रभु इस पूंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं प्रभु टूटे बर्तन ही ढूंढते हैं, प्रभु टूटे बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना कि मेरा अतीत बहुत खराब था, मैं पापी था, मैं बेकार था, मैं शराबी था। डोंट वरी, प्रभु आपके अतीत को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं और आपके लिए एक सुंदर भविष्य बना सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन के महत्व के लिए, मूल्य के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारी खूबियों को नहीं दिखता है बल्कि तू हमें दिखता है। तू हमारे बाह्य सुंदरता नहीं दिखता है बल्कि तू हमें दिखता है।
तू हमारी प्रतिभाओं को और हमारी डिग्री को और हमारे बाह्य शक्तियों को नहीं देखता है, लेकिन तू हमें देखता है। हम विश्वास करते हैं यदि हम अपने आप को तेरे अधीन करेंगे तो तू हमारे जरिए न जाने क्या क्या नहीं करेगा। प्रभु यीशु हमें तेरे अधीन कर दे। अपनी दुर्बलताओं में, दुख में, पीड़ा में, रोग में ये विश्वास करने की कृपा दे कि तू हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमें इस बात का एहसास दे कि तेरी दृष्टि में हम मूल्यवान है और महत्व रखते हैं। संसार की दृष्टि में हम क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तेरी दृष्टि में मूल्यवान है हम और महत्व रखते हैं। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। एक एक भाई बहन को आज इस समय आशीर्वाद देना, तेरे अधीन होने के लिए कृपा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।